नमस्कार। विचार मंथन की श्रृंखला में आज चिंतन मनन का विषय रहेगा सफलता के 5 मंत्र। हर कोई व्यक्ति ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हो पाता? उसके पीछे क्या कारण है? तो आज उन्हीं कारणों को जानने की कोशिश करेंगे जो हम अपना नहीं पाते, जो गुण हम विकसित नहीं कर पाते और हम सफलता से पिछड़ जाते हैं। तो आज सफलता के 5 मंत्र मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि कैसे हमें सफलता मिल सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज्ञान की खोज के लिए ज्ञान में उसका परिवर्तन उसके मूल्यों पर निर्भर करता है। विज्ञान हो, चिकित्सा हो, खेल हो, कला हो, वाणिज्य हो, व्यापार हो, तकनीक हो, असंभव की कल्पना वाले लोगों के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। तो इसलिए एक आविष्कारक बनने के लिए, हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जुनून की तीव्र लौ, एक जलती हुई इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, जो कि सफलता का मूल मंत्र हो सकती है। तो आज सफलता के 5 मंत्र जिन पर हम विचार करना चाहेंगे, जिनमें क्रिएटिविटी, कॉन्टिन्यूटी, कॉपरेशन, कमिटमेंट और कम्युनिकेशन, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। अगर मैं इन्हें बात करूं, रचनात्मकता, निरंतरता, सहयोग, प्रतिबद्धता, संचार, ये 5 मंत्र हमें सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात रचनात्मकता की करते हैं। रचनात्मकता ये अपने आप में सब कुछ है, क्रिएटिविटी ही सब कुछ है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने एक बार कहा था कि रचनात्मकता भविष्य में सफलता की कुंजी है। प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही शिक्षक बच्चों की रचनात्मकता उभार सकते हैं। अगर हम चाहें कि रचनात्मकता कब विकसित हो, तो प्राइमरी एजुकेशन में, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ही बच्चों की रचनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि रचनात्मकता जिज्ञासा से प्रेरित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप नई चीज़ों का निर्माण होता है। कई विशेषताओं के संचय के कारण ये सारी चीज़ें समाज में मूल्य जोड़ सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, एप्पल कंपनी, ये रचनात्मकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपनी टैग लाइन रखी है, अलग सोचो। तो इस टैग लाइन के लिए एप्पल कंपनी रचनात्मक समाधान के साथ साथ वो वर्ल्ड में नंबर 1 बनने के लिए क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि उन्होंने 3 उत्पादों को इकट्ठा करने की कोशिश की, आईपैड, एक फ़ोन और एक इंटरनेट डिवाइस। इन तीनों को एक क्रांतिकारी उत्पाद के रूप में आईफोन में बदल दिया। तो ये एप्पल कंपनी की क्रिएटिविटी है, ये उनकी रचनात्मकता है। तो हमें भी अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखने में विश्वास करना चाहिए। हमें जिज्ञासा को गले लगाना चाहिए। नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें खुली विचारधारा रखनी चाहिए। सीखने को लागू करने के लिए रचनात्मकता से बेहतर परिणाम कोई और नहीं हो सकते। तो रचनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। दूसरा मंत्र कॉन्टिन्यूटी, जिसे आप निरंतरता कहते हैं। सफलता के लिए न्यूनतम आवश्यकता यही है, जानें, अनलर्न करें और फिर से सीखें। यह निरंतरता का नियम है। सीखना जीवन भर की खोज है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शोध किया गया, रिसर्च किया गया, जिससे पता चला
कि जो कौशल है वो कभी 30 साल का आधा जीवन था, अब औसत जीवन सिर्फ 6 साल का है। तो इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को एक औसत कामकाजी करियर के दौरान 7 बार फिर से कौशल हासिल करने की आवश्यकता होगी। हमें बार बार अपना कौशल सीखना पड़ेगा। तो कौशल सीखने के बाद हम अपने जीवन में कॉन्टिन्यूटी ला सकते हैं, निरंतरता ला सकते हैं। तभी सफलता का मूल मंत्र हमारे अंदर विकसित हो सकता है। तीसरा मंत्र सहयोग, नई प्रतियोगिता है। प्रतिस्पर्धा हमें तेज बनाती है, लेकिन जो सहयोग होता है वो हमें बेहतर बनाता है। कहा भी गया है, तेजी से चलो तो अकेले चलो, अगर दूर तक चलना है तो साथ चलो। क्योंकि टीम वर्क और सहयोग ये दोनों ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी माने जाते हैं। जब एक से अधिक दिमाग किसी एक लक्ष्य का पीछा करते हैं तो कार्य बहुत सुलभ हो जाते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आप इसरो के नाम से जानते हैं, इसरो में 17,000 से अधिक कर्मचारी हैं। इसरो ने 109 अंतरिक्ष यान मिशन, 77 रॉकेट लॉन्च मिशन और 33 देशों के 319 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने में सफलता हासिल की। वो सफलता सहयोग का ही तो परिणाम है। जब 33 देश इकट्ठे होकर 319 विदेशी उपग्रहों को एक साथ अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से छोड़ सकते हैं, तो इसरो ने सहयोग के माध्यम से ही सफलता को अर्जित किया। इसीलिए कहा जाता है कि एक दूसरे की सलाह, सहयोग की ताकत में हमें विश्वास करना चाहिए। मदद के लिए हमेशा खुले रहें, अपने सहयोगियों और साथियों से सहायता प्राप्त करते रहें, विचारों का आदान प्रदान करें, एक दूसरे को प्रतिक्रिया दें, एक दूसरे पर विश्वास करें, ताकि एक साथ काम करने की भावना आप में विकसित हो सके, जो कि सफलता की कुंजी मानी जाती है। चौथा मंत्र है दोस्तों प्रतिबद्धता, जिसे आप कमिटमेंट कहते हैं। आप उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते जिसके लिए आप प्रतिबद्ध नहीं हैं। प्रतिबद्धता को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने दैनिक जीवन में दयालुता, कर्तव्य और करुणा के कार्यों का पालन कीजिए। एक आदर्श उदाहरण के रूप में हम कोरोना काल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि एक मनुष्य को हम उसकी प्रतिबद्धता से माप सकते हैं। प्रतिबद्धता और पारदर्शिता में जो सच्चाई है, ईमानदारी ही जीवन मूल्यों की अच्छाई मानी जाती है। हमने देखा कि महामारी के अंतर्गत, कोरोना काल के अंतर्गत देश की चिकित्सा बरादरी की जो अटूट भावना हमें दिखाई दी कि हमारी तरह उनके पास भी घर पर रहने और अस्पतालों से बचने का विकल्प हो सकता था, लेकिन उन्होंने उस समय अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए मिलजुल कर काम किया। वे अपनी बात पर अडिग रहे। अनुशासन लक्ष्य और सिद्धि के बीच का सेतु माना जाता है। डॉक्टर्स की टीम ने कोरोना काल के अंतर्गत 24-24 घंटे काम किया। वो कितने महीनों तक अपने घर तक पर नहीं जा सके। ये उनकी प्रतिबद्धता थी, ये इनकी कमिटमेंट थी, ताकि हमारा देश उस कोरोना से मुक्त हो सके। क्योंकि कमिटमेंट, प्रतिबद्धता ही हमें लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होती है। उसके बाद 5वां मंत्र है दोस्तों कम्युनिकेशन, जिसे आप संचार का नाम देते हैं। क्योंकि जो संचार की कला है वो लीडरशिप की भाषा है।
लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की भाषा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्रों में संचार माना जाता है। सुसंगत नेतृत्व के विकास के लिए ये एक आवश्यक पहलू है। अगर इसके साथ एक उदाहरण मैं जोड़ना चाहूँ तो महात्मा गांधी जी की बात हम ले सकते हैं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के प्रति अपना दृढ़ प्रतिरोध का आह्वान किया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपने भाषण से स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी। उनका कहना था कि हम हमेशा से मानते रहे हैं कि किसी की सफलता का 85% नेतृत्व करने, बातचीत करने और संवाद करने की क्षमता से आता है। तो संचार अपने आप में किसी भी सफलता के मुकाम को हासिल करने के लिए एक पड़ाव कहा जा सकता है। संचार के माध्यम से सफलता हमारे बहुत नज़दीक हो जाती है। तो इन 5 मंत्रों के माध्यम से हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है कि सफलता को कारण के प्रति कभी भी प्रतिबद्धता में नहीं बदलना चाहिए। हमारे अंदर जिज्ञासा सदैव विकसित होनी चाहिए ताकि हम हर दिन खूबसूरत दुनिया की खोज जारी कर सकें। दोस्तों, जीवन में बड़ी कामयाबी और सफलता हर कोई चाहता है। सफलता के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए सम्मान पाना सफलता हो सकती है, किसी के लिए अमीर बनना सफलता है, किसी के लिए अच्छी सेहत पाना सफलता है, किसी के लिए दान देना सफलता है। तो ये मायने नहीं रखती, क्योंकि सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है, क्योंकि सफलता के कुछ नियम होते हैं जिन पर चलकर दोस्तों आप सफल हो सकते हैं। भले ही आपकी सफलता की परिभाषा कुछ और हो, लेकिन हम रचनात्मकता, निरंतरता, सहयोग, प्रतिबद्धता और संचार, इन 5 मंत्रों के माध्यम से सफलता की सीढ़ी पर सफलता के मुकाम को अवश्यमेव हासिल कर सकते हैं। तो आप सब जिंदगी में सफल हों, आप सबको कामयाबी मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।